4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बंगाल को किस कदर चोरी से जीता गया है, फिर दोबारा से खबरें आने लगी हैं। मोहम्मद ज़ुबैर का फैक्ट चेकिंग एक चैनल है, अल्ट न्यूज़। स्क्रॉल ने पहले छापा था, अल्ट न्यूज़ ने फिर दोबारा छापा है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या घालमेल करके, क्या घोटाले करके बंगाल का चुनाव जीता है। आपको दोस्तों उसकी पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेज़ी में एक्चुअली छपी हुई थी, तो मैंने इसका थोड़ा ट्रांसलेशन किया और मुझे लगा कि आपको ये पूरा बता देना चाहिए कि एक्चुअली भारत किस तरफ जा रहा है। अगर आप ये सोचते हैं ममता बनर्जी कांग्रेस दोनों मिल जाएंगे, विपक्ष मिल जाएगा और उसके बाद मोदी जी को हटा दिया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग हो या कोर्ट्स हों या बाकी तमाम तंत्र हों, उन्होंने जिस प्रकार से आपस में लामबंदी कर ली है, आपको रशिया मॉडल बिल्कुल साफ नजर आएगा, जिसके बारे में कीर्ति आज़ाद बता रहे थे। टीएमसी के सांसद हैं कीर्ति आज़ाद। अभी थोड़े दिनों पहले मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा रशियन मॉडल अपनाया जा रहा है भारत में। आने वाला वक्त ये होगा, अगर रशियन मॉडल हो गया कि पुतिन के रूप में आप मोदी जी को देखेंगे और रशिया के रूप में आप भारत को देखेंगे। जहां आपको लगेगा तो सही कि हाँ मेरी कुछ आवाज़ है, अलबत्ता आवाज़ कुछ होगी नहीं। इसी वजह से लोग मैं कभी कभी सोचता था कि मोदी जी का इतना विरोध क्यों है, बीजेपी का इतना विरोध क्यों है। ये भी तो देश की पार्टी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उनकी एक विचारधारा अलग है। अगर नफरतों की, वर्गीकरण की राजनीति करती तो उनकी दुकान पर नफरती सामान बिकता है। बाकी देश का 70% हिस्सा, 65% हिस्सा तो उनको खरीदता नहीं है। लेकिन पता ये चला कि जब इनको ये मालूम पड़ गया कि हमारा प्रोडक्ट कोई खरीदता नहीं है, तो अब तरीका यह है कि किसी प्रकार से भी परिसीमन करके, टुकड़ों करके, राज्यों के टुकड़े करके और जो है ICR करके, चुनाव आयोग को अपनी तरफ करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए, ऐसे कानून बना दिए जाएं कि जब अब कोई बाहर ही निकल कर ना जाए, तो फिर जाहिर सी बात है आप रशिया में होंगे। खबर देखें आप अल्ट न्यूज़ की, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अल्ट न्यूज़ ने उसको पूरा छापा, अंग्रेजी में है कि वेयर डिड आवर वोट्स गो, हमारी वोटें कहाँ चली गई। लोगों का कहना यह है, आस्क इलेक्टर्स इन बंगाल्स न्यू टाउन वेयर बीजेपी पोल्ड। आप देखें दोस्तों, मैंने इसका बाकायदा हिंदी का अनुवाद किया है ताकि आपको आसानी हो जाए। ये अल्ट न्यूज़ की अंग्रेजी की खबर दिखाता हूं कि लोग कह रहे हैं वेयर डिड आवर वोट्स गो, आस्क इलेक्टर इन बंगाल्स न्यू टाउन, नए टाउन के अंदर जो बंगाल्स के वोटर्स हैं वो कह रहे हैं कि साहब जहां पर बीजेपी को 97% वोट मिल गए, वहां 85-86% तो मुस्लिम लोग हैं। उन लोगों ने कहा कि हमारा मेजोरिटी बूथ था। ये पूरी जो आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ना, अंग्रेजी में जा रही है। इन बूथ 164 नंबर का बूथ है, वेस्ट बंगाल का राजार हाट। इसको मुझे पढ़ने की ज़रूरत महसूस हुई हिंदी में। आपके सामने तो अंग्रेजी में चल रही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका बताना चाहता हूं कि हिंदी में किस प्रकार से बताया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। अंग्रेजी में चल रहा है, लेकिन मैं इसको एक्चुअली है मेरे पास भी, मैं दिखाना चाहता हूं कि क्या है। ये रिपोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल के राजार हाट न्यू टाइम की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बूथ नंबर 164, जहां मुसलमान पाड़ा कहा जाता है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इसके इलेक्शन के रिजल्ट पर फोकस करती है। इस बूथ में 88% वोटर्स मुस्लिम हैं, जिसमें CPI पंचायत मेंबर और ISF एक लोकल पार्टी है वहां, उसके वर्कर भी शामिल हैं। ऑफिशियल रिजल्ट जो आया 164 बूथ का, वो टोटल वोट आया पोल्ड 656। टोटल वोट इस बूथ पर डली 656। बीजेपी कैंडिडेट पीयूष कनोडिया जो है 637 वोट से 97% उनको मिला। बीजेपी के कैंडिडेट जो पीयूष कनोडिया हैं, उनको वोट मिली 637। टोटल वोट कितना पड़ा? 656। 6 और 13, 19 वोट अलग थी। बाकी 97% वोट जो है बीजेपी को पड़ गया। टीएमसी के जो कैंडिडेट है तापेश चटर्जी, उसको सिर्फ 5 वोट मिली। CPI का जो ISF का अलायंस था कैंडिडेट, इसका नाम है सप्तर्षि देव, इसको 1 वोट मिला है। इसके घर के लोगों ने भी इसको वोट नहीं दिया। इसका मतलब इसके बिल्कुल बगल वाला जो बूथ था 165, ये मैंने आपको 164 की बात बताई है। 165 के अंदर सेम लोकेलिटी है, कई फैमिली के मेंबर्स दोनों बूथ में वोट करने गए। एक फैमिली का इधर था, एक फैमिली का इधर था। पैटर्न बिल्कुल अलग था, वहाँ दूसरा अलग था। 165 में अलग था। वहाँ क्या हुआ, CPI M को मिले 299 वोट, TMC को मिले 290 वोट और बीजेपी को सिर्फ 32 वोट मिले। एक मोहल्ले में 2 बूथ, सब लोग एक साथ रह रहे हैं। 84-87% मुस्लिम हैं। एक बूथ में तो 97% बीजेपी को मिल जाता है। दूसरे की हालत मैंने बता दी कि जो CPI-M है, ISF का अलायंस था, इसको 299 वोट मिली हैं और TMC को मिली है जनाब 290 और बीजेपी को सिर्फ 32 वोट मिली हैं।
कंट्रोवर्सी की वजह क्या है? इसमें यह है कि एक्स्ट्रा काउंटिंग राउंड में पहले 17 राउंड में शेड्यूल थे, पहले 17 राउंड होने थे, लेकिन 18वां राउंड जो है 164 का लिए दोबारा हुआ। इस बूथ में पोलिंग डे पर ईवीएम में 52 एक्स्ट्रा वोट दिखने की शिकायत हुई। 164 जिसकी मैं पहली बात बता रहा हूं, उसके अंदर 52 वोट ज़्यादा नज़र आए ईवीएम में, इसलिए वीवीपैट की काउंटिंग की डिमांड हुई। वीवीपैट की 17 राउंड के बाद टीएमसी कैंडिडेट जो था वो लीड ले रहा था 316 वोट की, 316 वोट से आगे था। बूथ 164 के फाइनल काउंटिंग के में जब लीड पलट गई और बीजेपी एग्जैक्टली 316 वोट से ही जीत गई। जो टीएमसी का कैंडिडेट 316 वोट ज़्यादा ले रहा था वो 316 बीजेपी को मिल गया और वो जीत गया। लोकल जो सीपीआईएम और आईएसएफ थी सपोर्टर, उन्होंने अल्ट न्यूज़ को ये बताया, जिसने ये इन्वेस्टिगेशन की है, कि उन्होंने और उनके परिवार वालों ने सीपीआईएम को, आईएसएफ को, टीएमसी को वोट दिया था। वो इस रिजल्ट को एब्सर्ड और इम्पॉसिबल कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारे वोट कहाँ गए। लोगों का बयान यह है कि सीपीआईएम पंचायत मेंबर अहमद अली मोंडल ने कहा कि अपने और 8 फैमिली मेंबर ने बूथ 164 से अलायंस को वोट दिया, लेकिन सिर्फ एक वोट दिख रहा है। सीपीआईएम और आईएसएफ को एक वोट दिख रहा है। वो 8 तो वही बंदा था जो कैंडिडेट था, पंचायत मेंबर। आईएसएफ के लीडर जो है अख्तर अली मोल्ला, उन्होंने कहा दूसरे रेजिडेंट्स ने भी सिमिलर शिकायत की। टीएमसी जो बूथ प्रेसिडेंट हैं मोक्षोद मंडल ने भी कहा कि रिजल्ट शॉकिंग है। बीजेपी कैंडिडेट पीयूष कनोडिया जो जीत गए हैं, उन्होंने कहा लोगों ने हमें वोट दिया है, रिजल्ट खुद बताते हैं। दूसरे मुद्दे ये हैं कि 164 में बीजेपी की कंपेनिंग नेग्लिजिबल थी, कोई आया ही नहीं, कैंडिडेट एरिया में आया ही नहीं है। काउंटिंग प्रोसेस में सवाल, रिकाउंट नोटिफिकेशन की कमी, फॉर्म 20 का लेट मिलना, कैंडिडेट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना देना, ये रिजल्ट पहले scroll.in में छप भी चुका है, हाईलाइट किया गया था। आर्टिकल का फिलहाल छापने का मकसद ये है कि ये अनयूजुअल वोटिंग पैटर्न, डेमोग्राफिक मिसमैच और काउंटिंग इनरेगुलरिटीज़ को हाईलाइट करता है, जिसमें मैनिपुलेशन के शक पैदा हुए हैं। अल्ट न्यूज़ ने लोकल से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, बीजेपी की तरफ से इसको नॉर्मल रिजल्ट बताया गया है। ये एक तरफा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जो अपोजिशन के एलिगेशन को स्पेस देती है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक, ये चीज़ें हैं अल्ट न्यूज़ ने छापी हैं। अब जब हाल ये होंगे कि बूथ नंबर 164 पर एक वोट मिलेगा सीपीआईएम को, आईएसएफ को, और 97% वोट मिलेगा बीजेपी को, जबकि 87-88% मुस्लिम वोट है, वो किसको देता आपको मालूम ही है। कैंडिडेट और बाकी पंचायत मेंबर्स कह रहे हैं हमारे और हमारे परिवार की वोट कहाँ गए। इससे बड़ी धांधली अब मैं क्या बताऊँ आपको, बताइए। तो चैलेंज के साथ बाकायदा एक हंडिया के अंदर एक जो छोटा सा हिस्सा है उसको जायका लेके बताया जा रहा कि कितना नमक कितना मिर्च है। अब इसे भी आप छुपा दें, अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो हंगामा मचाएगा नहीं। राहुल गांधी ने कितने सिस्टमेटिक तरीके से आके बूथ वाइज बताया कि कैसे वोट बढ़ गए कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर। अब अगर ऐसे इलेक्शन जीतने तो ये फिर क्या है, ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। जय हिंद।